अंधेरी रात थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रहे थे। विशाल, जो पैसे से एक फोटोग्राफर था, अपने दोस्त अमन के साथ गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। दोनों दोस्त को किसी ज़रूरी काम से अपने गांव जाना था और आखिरी बस रात के 11 बजे की थी। बस स्टैंड पर गिने चुने लोग ही थे। एक बूढ़ा आदमी जो किनारे बैठा तंबाकू चबा रहा था और एक औरत जो अपने गोद में बच्चा लिए सोई हुई थी। कुछ देर बाद धुंध में लिपटी एक पुरानी बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। धूल से सनी हुई खिड़कियाँ, जगह जगह से उभड़ा पेंट और सामने की नंबर प्लेट भी आधी टूटी हुई थी। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस का दरवाज़ा खोला। विशाल और अमन ने जब अंदर झांका तो बस लगभग खाली थी। बस के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत दिनों से इसे साफ न किया गया हो। दोनों दोस्त चुपचाप बस में चढ़ गए और पीछे की सीट पर बैठ गए। बस जैसे ही आगे बढ़ी, अमन ने खिड़की से बाहर देखा। बस स्टैंड से बस छूटते ही माहौल और भी सुनसान हो गया था। चारों ओर केवल घना अंधकार और कभी कभार पैरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमन ने विशाल की ओर देखा और धीरे से कहा, यार ये बस कुछ अजीब नहीं लग रही? विशाल ने सिर हिलाया। हाँ, लग तो रही है, लेकिन अब उतरे भी कैसे? ये आखिरी बस ही थी। बस में कुल मिलाकर 5 यात्री थे। विशाल, अमन, वह बूढ़ा आदमी, बच्चा लिए हुए औरत और एक आदमी जो आगे की सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन कुछ मिनट बाद अमन ने महसूस किया कि बस में और भी कोई था। उसने धीरे से विशाल के कान में फुसफुसाया, तूने गौर किया, हमारे अलावा और भी कोई बैठा है? विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी एक झटके से बस की बत्तियां एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर सामान्य हो गई। उसी वक्त विशाल की नज़र एक सीट पर पड़ी। वहाँ एक काली साया जैसा कुछ बैठा था, पर अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं था। अमन की सांस तेज हो गई। वह धीरे से बोला, भाई कुछ गड़बड़ है। बस का ड्राइवर अब भी बिना कोई शब्द बोले बस चला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा ठहराव था। वह बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान जगह पर आकर रुकी। ड्राइवर ने मुड़कर पीछे देखा और धीरे से कहा, अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो। अचानक बस के अंदर की सभी बत्तियां बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। विशाल और अमन को अपनी सांसें भी सुनाई देने लगी। बस के अंदर घुप अंधेरा छा गया। विशाल और अमन की धड़कनें तेज हो गई। अचानक बस के अंदर एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट कर रहा हो। अमन ने कांपती आवाज में विशाल से कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? विशाल ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। उसने चारों ओर देखा। बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर जर होकर बैठा था। बच्चा लिए हुई औरत अब भी वही स्थिति में थी, लेकिन कुछ अजीब था। बच्चा रो नहीं रहा था, वह बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा था। तभी अचानक बस के एक कोने से एक घुटी सांस सुनाई दी। अमन ने जल्दी से उस ओर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन बस की खिड़की के शीशे पर किसी के हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। ड्राइवर अब भी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जैसे उसकी त्वचा सूख कर पत्थर बन गई हो। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस अचानक जोर से झटके के साथ चलने लगी, मगर इस बार खिड़की से बाहर देखने पर कुछ अजीब दिखा। बस सड़क पर नहीं थी, वह किसी अनजान धुंध से भरी जगह में जा रही थी, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। विशाल और अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बस के चारों ओर सफ़ेद धुंध में कई परछाइयाँ चल रही थी, मानो वे बस के साथ साथ दौड़ रही हो। वे इंसान जैसी थी, लेकिन उनका चेहरा नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया। औरत जो अब तक बच्चे पकड़े बैठी थी, धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगी। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थी, मानो उसकी हड्डियां टूटी हो, मगर फिर भी वह हिल रही थी। अमन ने विशाल का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाई हमें यहाँ से उतरना होगा। मगर बस का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था।
ड्राइवर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब इंसान नहीं था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी और उसकी आंखें के गड्ढों से काले धुएं निकल रहे थे। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी विशाल ने देखा कि सामने वाली सीट पर बैठा आदमी, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रहा था। उसकी गर्दन सामान्य से ज़्यादा लंबी हो गई थी और उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ विशाल को देखा और फुसफुसाया, तुम लोग अब इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हो। अगले ही पल बस के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। सीटों के पीछे से काले हाथ निकलने लगे जो यात्रियों को खींचने लगे। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। बच्चा लिए बैठी औरत अब अपने बच्चे को खाने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। विशाल और अमन ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। तभी बस अचानक रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मगर बाहर जो था वह और भी डरावना था। विशाल और अमन कांपते हुए बस के दरवाजे के पास पहुंचे। बाहर का नज़ारा देखकर उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बस किसी अनजान जगह पर खड़ी थी। चारों ओर घना अंधकार और सफ़ेद धुंध फैली हुई थी। जमीन पर काले काले निशान थे, जैसे कई लोग वहाँ से घसीटे गए हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस की बदबू। अमन ने विशाल का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज़ में बोला, भाई हम कहाँ आ गए। ड्राइवर ने उनकी ओर देखा। अब वह पूरी तरह इंसानी रूप खो चुका था। उसकी खाल जगह जगह से लटकी हुई थी और उसके जबड़े में से एक काली चिपचिपी लार टपक रही थी। उसने गहरे खोखले स्वर में कहा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अचानक बस में बैठी औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि विशाल और अमन के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने धीरे धीरे अपने बच्चे की ओर देखा। बच्चा अब हिलने डुलने लगा, मगर उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था। अचानक बच्चा विशाल की ओर उछला। विशाल ने चीखते हुए खुद को पीछे खींच लिया और बच्चा सीट पर गिर गया, मगर अगले ही पल बच्चा ज़मीन पर रेंगने लगा और उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम अब बस के यात्री बन चुके हो। अमन ने विशाल को पकड़कर बस से कूदने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। बस के चारों ओर खड़ी परछाइयाँ अब और भी करीब आ रही थी। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उन परछाइयों में से एक आगे बढ़ी। उसकी लंबाई इंसानों से ज़्यादा थी और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां अमन की ओर बढ़ाई। अमन ने जोर से चिल्लाया, भागो विशाल। विशाल ने पूरी ताकत से अमन को पकड़कर खींचा, मगर परछाई ने अमन की गर्दन जकड़ ली। अमन ने छटपटाते हुए विशाल को देखा, भाई मुझे मत छोड़ना। लेकिन विशाल बेबस था। उसकी आंखों के सामने अमन का शरीर हवा में उठा और देखते देखते वह धुएं में बदल कर गायब हो गया। विशाल ने दर्द से चीखते हुए आसपास देखा। अब बस में सिर्फ वही अकेला रह गया था। बस में बाकी यात्री कहीं गायब हो चुके थे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया, अब तुम हमारी बस के नए यात्री हो। बस का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और इंजन फिर से चालू हो गया। विशाल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर यह अब नहीं खुल रहा था। बस आगे बढ़ने लगी और खिड़की से बाहर देखने पर विशाल को एहसास हुआ बस अब किसी अंधेरे अनजान दुनिया में प्रवेश कर रही थी। विशाल की सांसें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा। बस अब भी वैसे ही थी, मगर उसमें अब कोई नहीं था। सीटें खाली थी। खिड़कियां से बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस किसी अनजान सापेट दुनिया में जा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बस के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर वह पूरी तरह लॉक था। वह सीटों के बीच भागते हुए ड्राइवर के पास पहुंचा और चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं इस बस में नहीं रह सकता। ड्राइवर धीरे धीरे उसकी ओर घुमा। उसकी आंखों से अब लाल रोशनी निकल रही थी और उसका मुंह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसने गहरी डरावनी आवाज़ में कहा, अब तुम सफ़र का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी मंजिल वही होगी जो बाकी यात्रियों की हुई थी। विशाल घबरा कर पीछे हट गया। तभी उसे याद आया कि अमन कहाँ गया। अमन, तू कहाँ है भाई? विशाल ने बस के अंदर इधर उधर देखा, मगर जवाब नहीं मिला। अचानक बस की बत्तियां एक बार फिर
टिमटिमाने लगी। सीटों के पीछे से अजीब अजीब आकृतियाँ उभरने लगी। किसी की लंबी उंगलियाँ, किसी के चमकते हुए लाल आंखें, किसी की मांस से लटकती खाल, वे सभी धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ रही थी। विशाल ने घबराकर सीटों के बीच दौड़ लगाई, मगर जितना भागता बस उतनी ही लंबी होती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह कभी भी इस बस के अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। बचाओ, कोई है? तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। विशाल! यह अमन की आवाज़ थी। विशाल तेजी से मुड़ा। बस के पिछले हिस्से में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह अमन था, मगर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विशाल, अब भागने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब ठीक है, बस एक बार मेरी तरफ देखो। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। यह अमन नहीं था, यह कुछ और था। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर तभी बस जोर से झटके के साथ रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विशाल तेजी से बाहर कूद गया, मगर जैसे ही उसने ज़मीन पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी ठोस ज़मीन पर नहीं, बल्कि किसी नरम कीचड़ जैसी चीज़ पर खड़ा है। उसने नीचे देखा। वह सबों से बनी ज़मीन पर खड़ा था। वहाँ हजारों सब पड़े थे। उनकी आंखें अब भी खुली थी और उनके मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहटें निकल रही थी। तुम बच नहीं सकते। विशाल ने घबरा कर चारों ओर देखा। वहाँ कोई सड़क नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और उन असंख्य आत्माओं की चीखें। बस का इंजन फिर से चालू हो गया। उसने मुड़कर देखा। बस के अंदर अब भी वही परछाइयाँ उसे देख रही थी। ड्राइवर हंस रहा था और अमन दरवाजे के पास खड़ा उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक ज़मीन विशाल के पैरों के नीचे से खिसकने लगी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वह नीचे की ओर गिरने लगा, उस अंधेरे में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। बस का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जो एक बार इसमें चढ़ गया, वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। धन्यवाद।